मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था और कुछ न्यूमेरिकल करे थे हमने। मल्टीप्लायर की एक पूरी वीडियो जिसके अंदर हमने मल्टीप्लायर का मीनिंग, उसकी वर्किंग समझी थी। अब न्यूमेरिकल इसका सीबीएसई में हमेशा आता है 3 to 4 मार्क की कवरेज एटलीस्ट है इसकी, एज पर माई ओपिनियन, बाकी कुछ नहीं। सिंपल वैसे फॉर्मूले तो इसमें दो ही हैं मल्टीप्लायर के, तो खुद के k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो आप इन दो फॉर्मूलों का यूज करोगे। क्वेश्चन आया हुआ ऑल ओवर इंडिया 2020 में, तो पहले मैं ये वाला करा रही हूँ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको दे रखा है 12,000 करोड़। रेशियो बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1 एंड द कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा आई की रिक्वायरमेंट है हमें, नीडेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000 करोड़। अगर इक्विलिब्रियम लेवल हमें 20,000 करोड़ करना है तो हमें डेल्टा आई कितना होगा चाहिए। बेटा इधर देखो कि पहले इनकम का लेवल कितना है 12,000, हमें कितना करना है 20,000, यानी कि एडिशनल इनकम हमें कितनी रिक्वायर्ड है 20 माइनस 12। ये कह रहे हैं कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें कितनी डेल्टा आई चाहिए। तो डेल्टा आई किस फॉर्मूले में आता है, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर मुझे ये वैल्यू पता चलता है, ये तो मुझे पता चली गई है, तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो आई विल फाइंड के की वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, पर डायरेक्टली तो बेटा एमपीसी भी नहीं दिया हुआ। एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन गिवन है 3:1। चलिए अगर एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू 1, इसका मीनिंग क्या है, एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू 3 है। इससे भी हमारी बात तो पूरी हुई नहीं, लेकिन हाँ हमें एक और बात पता है। वो बात क्या पता है, वो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। वो बात क्या पता है हमें कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होता है 1। अब यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू अगर मैं रख दूं 3 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, मैंने ये जो वैल्यू थी एमपीसी की जो मैंने फाइंड की है इस रेशियो से, क्योंकि गिवन यही था बेटा, जो गिवन है उसी की हेल्प लेंगे हम। इसका रेशियो गिवन था एमपीसी अपॉन एमपीएस इक्वल्स टू 3:1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एमपीएस की वैल्यू, एमपीसी की वैल्यू आ गई 3 एमपीएस, और ये मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी जो मुझे पता थी। तो मैं यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगी 4 एमपीएस इक्वल्स टू आ गया मेरा 1, तो एमपीएस क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। क्लियर है आपको। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, के अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या फिर हम कह सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस। और एमपीएस मेरा फाइंड हो चुका है, वो कितना है 0.25, पॉइंट हटाया 00, तो यहाँ पर आ गया 4 टाइम्स। मल्टीप्लायर की वैल्यू मेरी 4 टाइम्स आ गई है, मतलब कि मुझे जो रिक्वायर्ड था, मुझे ये था और ये था इस एडिशनल इनकम निकालने के लिए। अगर मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, तो ये निकल सकता है। फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के 4 आ गया मेरा, डेल्टा वाई मुझे रिक्वायर्ड था, और डेल्टा आई 4 है। डेल्टा वाई कितना, मुझे एडिशनल इनकम कितनी बोली है इन्होंने 20,000 करोड़, यानी कि 20,000 करोड़ पहले थी 12, यानी कि एडिशनल मुझे कितना चाहिए था 8,000 करोड़। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी डेल्टा वाई की 8,000, डेल्टा आई कितना आ गया आपका 8,000 अपॉन 4 दैट इज 2,000 करोड़। अगर मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,000 की करूंगी तब जाके मेरी एडिशनल इनकम 8,000 हो जाएगी, यानी कि मेरा इनकम का लेवल 20,000 तक रीच कर जाएगा। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि मुझे कैसे पता कि ये स्टेप्स करने हैं। बेटा क्वेश्चन में गिवन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फिलहाल इस समय 12,000 करोड़ है, और रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1। they want us to calculate additional investment needed to get the equilibrium level of 20,000 करोड़। ये कह रहे हैं अभी तो इनकम का लेवल 12,000 है इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं 20,000 करोड़ हो जाए, उसके लिए कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें लगानी पड़ेगी। बेटा एडिशनल इन्वेस्टमेंट एडिशनल इनकम का एक फॉर्मूला है मल्टीप्लायर वाला। यहाँ पर अगर मुझे इस फॉर्मूले में के पता चल जाए, वाई तो पता चली गया 8,000,
तो आई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आई की। तो मुझे पहले इस के की वैल्यू चाहिए, और के की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/एमपीएस। अब ना तो मेरे पास डायरेक्टली एमपीसी है, ना मेरे पास डायरेक्टली एमपीएस है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव डन एमपीसी है अपॉन एमपीएस इक्वल्स टू 3/1, क्योंकि मुझे रिलेशन गिवन था। यहाँ से फाइंड कर ली एमपीसी इक्वल्स टू 3 एमपीएस, और इसको पुट कर दिया इनके खुद के रिलेशन में। इनका रिलेशन क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। एमपीसी की वैल्यू मैंने 3 एमपीएस रख दी, तो दोनों एमपीएस हो गए ना। यहाँ से एमपीएस की वैल्यू आ गई 1/4, दैट इज 0.25। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू के की में रखी, k इक्वल्स टू 1/एमपीएस, दैट इज 1/0.25। यहाँ आ गया 4 टाइम्स। जब मेरा मल्टीप्लायर आ गया तो फिर से मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा और एडिशनल इन्वेस्टमेंट फाइंड कर ली। इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि आपने पहले नहीं किया है तो आपको डिफिकल्ट स्टार्टिंग में लगा होगा, पर आ जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन और लेती हूँ आपको, जिसमें कि आपको फाइंड करना होगा, ये भी सीबीएसई 2010 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो मैं अभी ले रही हूँ। सेविंग फंक्शन इज गिवन, सेविंग फंक्शन इज माइनस के 200 प्लस 0.25y। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is 2000. We need to calculate investment expenditure at equilibrium level. We need to calculate autonomous consumption. We need to calculate investment multiplier. अगर बेटा इक्विलिब्रियम लेवल मेरे को सेविंग फंक्शन ये दे रखा है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये दे रखा है, तो पहले तो मैं इनकम की वैल्यू यहाँ पुट करके सेविंग फाइंड करूंगी। आई विल पुट वैल्यू ऑफ y, क्योंकि a की वैल्यू दी हुई है और इसी का यूज कर सकती हूँ, और तो कुछ है नहीं, बाकी तो मैं बाद में फॉर्मुलेस पुट करूंगी। इन सेविंग फंक्शन जिससे मैं सेविंग निकाल लूँ, उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरी क्या है y, यानी कि माइनस की 200 प्लस 0.25 इंटू y क्या 2000। सो माइनस की 200 प्लस दिस विल बी 500, द वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी 300। अब मेरी सेविंग फाइंड हो गई है। अगर सेविंग फाइंड हो गई है तो क्या ऑटोनोमस कंजप्शन निकल सकता है बेटा मेरा, बताओ आप। दूसरी वैल्यू इन्होंने पूछा है हमसे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पर, इक्विलिब्रियम लेवल होता ही क्या है, जहां पर सेविंग इक्वल्स टू होती है इन्वेस्टमेंट, तो आपकी यही हो गई है इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जहां पर एडी इक्वल्स टू एएस है। एडी क्या होता है सी प्लस आई, और एएस होता है सी प्लस एस। सी से सी कैंसिल, यानी कि जहां पर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग आ जाए, दो अप्रोच है ना, एडीएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम गिवन है, सेविंग फंक्शन गिवन है और इन्वेस्टमेंट पूछी है, तो बेटा सेविंग निकाल लो तो भी इन्वेस्टमेंट ही तो आएगी। तो मैंने सेविंग फंक्शन के अंदर y की वैल्यू रखी इक्विलिब्रियम लेवल की और फाइंड कर लिया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है ऑटोनोमस कंजप्शन। बेटा लास्ट क्लास में, जहां पर लास्ट वाली वीडियो जिसमें मैं न्यूमेरिकल समझाए थे, वहां ये एलोबरेट किया था। सेविंग फंक्शन है s इक्वल्स टू माइनस के 200 प्लस 0.25। ये जो माइनस के s बार, ये सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस के c बार प्लस एमपीसी सॉरी एमपीएस y। तो माइनस के c बार ही तो क्या होता है आपका जो सेविंग है आपकी, वो क्या होता है माइनस का कंजप्शन होता है, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है 200। ये डेरिवेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से करवाया था। देखो दो फंक्शन हम एक साथ रख सकते हैं, एस इक्वल्स टू माइनस के सी बार प्लस एमपीएस वाई, और यहाँ मैं रख सकती हूँ सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपी सी वाई। ये दोनों आपस में इक्वली तो होते हैं, बस यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है।
तो इस फंक्शन में माइनस का 200 दिया हुआ था सेविंग फंक्शन, प्लस था 0.25y। तो यहाँ से अगर कंजप्शन फंक्शन फाइंड करना होगा तो कितना आएगा, c इक्वल्स टू 200 प्लस 1 माइनस एमपीसी होता है एमपीएस, और 1 माइनस एमपीएस होता है एमपीसी, 0.75y। ये पूरा कंजप्शन फंक्शन होगा अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो, बट ये इन्होंने नहीं पूछा बेटा, मुझसे पूछा था सिर्फ ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि मैं इस वाले को बस इससे कंपेयर करूंगी। ये माइनस के 200 है तो आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस 200। ठीक है। थर्ड इन्होंने मुझसे पूछा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब सोचो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए मुझे चाहिए होता है के की वैल्यू क्या होती है, 1/MPS या फिर 1/1 माइनस एमपीसी। 1/MPS, एमपीएस कहाँ से देखेंगे, ये जो मेरे को फंक्शन दिया हुआ था अभी, यही तो एमपीएस होता है। यहाँ दिया सेविंग इक्वल्स टू 0.25, ये मेरा क्या है, एमपीएस है। सेविंग फंक्शन के साथ कंपेयर किया तो मेरा एमपीएस है 0.25, तो 1/0.25 क्या हो जाएगा, 4। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू मेरी आ गई है 4। तीनों आंसर निकल गए। देखो आपको क्या क्या चाहिए था, क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग से करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको एक बार आपने कर लिया तो इजी आ जाएगा। आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, पहला आप देखो कि कौन सी वैल्यू गिवन है, किसमें रख सकते हैं। एक ही वैल्यू गिवन थी इस क्वेश्चन में, मेरे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम था और सेविंग फंक्शन था, तो मैंने सेविंग फंक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम वाई की वैल्यू पुट करी और सेविंग निकाल ली। इन्होंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट फाइंड करो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल है तो इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है। मैंने सेविंग फाइंड कर ली तो मेरी अपने आप इनकम निकल गई। दूसरा इन्होंने मुझसे पूछा था, सॉरी इन्वेस्टमेंट निकल गई। दूसरा इन्होंने मुझसे ऑटोनोमस कंजप्शन पूछा था। बेटा ये सेविंग फंक्शन से ही तो मैंने डेरिवेशन सिखाया था डायग्रामेटिकली, कि जितनी माइनस सेविंग होती है वो वही आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है। यानी कि जो माइनस की 200 है, अगर मैं इसे पॉजिटिव कर दूं तो यही मेरा क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन। आप इस तरीके से लिखते थे, तो मैंने यहाँ से ऑटोनोमस कंजप्शन बता दिया कितना है, 200। तो मेरा आंसर है वो 200 है। तो मैं पूरी इक्वेशन बता रही थी आपको। ठीक। फिर मुझसे पूछा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS। एमपीएस गिवन है क्या क्वेश्चन में, डायरेक्टली नहीं है, बट इस इक्वेशन में ये जो आपकी इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू माइनस के सी बार प्लस एमपीएस वाई, यानी कि ये क्या है, मेरा एमपीएस है। यहाँ से एमपीएस की वैल्यू पुट करी और मल्टीप्लायर फाइंड हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहती हूँ आपको दो चैट बॉक्स में साथ साथ मेरे, कितना आएगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन है। एक मिनट बच्चों, ये इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि इक्विलिब्रियम लेवल और ब्रेक इवन सेम है। ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट था, ब्रेक इवन वाज द पॉइंट वेयर सेविंग इक्वल्स टू 0 और वी कैन से y इक्वल्स टू c। और जबकि इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, जहां पर i इक्वल्स टू s है, या फिर हम कह सकते हैं ad इक्वल्स टू as है। तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग है। जबकि ब्रेक इवन क्या है, वो पॉइंट जहां पर इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं। देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखा है मुझे इकोनॉमी में 5000 करोड़। ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है मेरे को। ऑटोनोमस कंजप्शन अगर जब लिखोगे तो बेटा इसका जो भी जिससे हम डिनोट करते हैं वो साथ में लिख देते हैं तो यूजफुल रहता है। 250 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। दे रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट consumption expenditure at the equilibrium level of income. They want C consumption expenditure at equilibrium level. Second, they want MPS marginal propensity to save. Third, they want saving function. Fourth, they want investment multiplier. जी छोटी सी इंफॉर्मेशन दी और देखो कितना कुछ मांग रहे हैं भाई, लेकिन दे देंगे कोई बात नहीं।
राइट। फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। छोटे से क्वेश्चन में कितना कुछ हमसे इन्होंने बोल दिया, लेकिन हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलिब्रियम लेवल दिया, पहले तो इक्विलिब्रियम लेवल पे जो इनकम दिया मेरे को, ये वाई मुझे पता है, ऑटोनोमस कंजप्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया। y इक्वल्स टू होता है c प्लस आई के। अगर मैं इसकी बात करूं इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। y मुझे दे रखा है बेटा 5000, c मुझे नहीं दे रखा, ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये कंजप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखी है कितनी, 1000। तो यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल पे मेरा कंजप्शन निकल आया 5000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 4000। अब कंजप्शन भी है, ऑटोनोमस कंजप्शन भी है। क्या मैं इससे एमपीसी या एमपीएस नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कंजप्शन का फॉर्मूला, कंजप्शन की इक्वेशन क्या होती है, C इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। C मेरा 4000 है, ऑटोनोमस कंजप्शन मेरा 250 है, प्लस एमपीसी मुझे फाइंड करना है, और y की वैल्यू मेरी कितनी है, 5000 है। भाई यही इंफॉर्मेशन गिवन है ना हमें। तो 4000 माइनस 250 इक्वल्स टू 5000 एमपीसी। ये आ गया 3750 इक्वल्स टू 5000 एमपीसी। सो एमपीसी विल बी 3750 अपॉन 5000 को डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा 0.750, यानी कि एमपीसी मेरे पास आ गया 0.75। बेटा जब मेरे पास एमपीसी आ गया तो मेरी मंजिल दूर कहाँ, एमपीएस भी निकल जाएगा। एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। सो 1 माइनस 0.75 0.25। बेटा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले वाली वीडियो में ये वाले भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेना, बहुत अच्छे से एलिब्रेट किए थे। ये सब कुछ पुराने वाले चल रहे हैं जो आपने लास्ट चैप्टर में समझे थे, लास्ट वीडियो में किया था। अभी इस चैप्टर में उसका यूज हो रहा है। तो वी हैव फाइंड द टू इंफॉर्मेशन, फर्स्ट कंजप्शन, सेकंड एमपीएस। नाउ दे वांट द सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन तो कंजप्शन फंक्शन से निकल सकता है, हमने न्यूमेरिकली भी देखा था, डायग्रामेटिकली भी देखा था। सेविंग फंक्शन एस इक्वल्स टू माइनस के सी बार प्लस एमपीएस वाई, यही था ना। माइनस के सी बार क्या होगा, सी बार आपको था 250, तो ये हो जाएगा माइनस के 250। बेटा एमपीएस मैंने निकाल लिया 0.25 वाई। लो जी, सेविंग फंक्शन दे दिया इनको। अब ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, क्योंकि मेरे को एमपीएस डायरेक्ट दिख रहा है, 1 अपॉन 0.25। ये कितना आ गया, 4 टाइम्स। तो ये एक फॉर्मूले से सारे इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हो। आपने देखा छोटी सी इंफॉर्मेशन से हमने कितना कुछ निकाल लिया। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वेयर y इक्वल्स टू c। y इक्वल्स टू क्या होता है वैसे नॉर्मली, क्या होता है आपका y होता, अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू c की, तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, कंजप्शन हमारा फाइंड हुआ था कितना, 4000, है ना। लेकिन इनकम हमें ये वाली पुट नहीं करनी है, हमें ऑटोनोमस कंजप्शन के हिसाब से करना है। अगर मैं कंजप्शन फंक्शन की बात करूं तो c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई होता है। तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मेरे को बेटा नया चाहिए, मैं पहले वाली इनकम नहीं कर सकती, वो तो दे ही रखी है। मुझे अब इनकम लेवल ही चाहिए कि कौन सा है। तो मैंने y इक्वल्स टू सी रखा, y इक्वल्स टू सी में c की वैल्यू सी बार प्लस बी वाई रखी। अब c बार मेरा 250 है, b मतलब एमपीसी, एमपीसी मेरा कितना है 0.75 y। यहाँ से मुझे y की वैल्यू, ऐसा इनकम बताना है जहां पर y इक्वल्स टू सी हो। तो y इक्वल माइनस 0.75 y इक्वल्स टू 250, 0.25 y इक्वल्स टू 250, y इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 0.25, y इक्वल्स टू 1000।
इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए था। यहाँ पर मुझसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला है बेटा, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको क्वेश्चन में इनकम गिवन है उसके बाद भी ब्रेक इवन कह रहे हैं तो वो वाली इनकम का कोई रेलिवेंस नहीं है, ये तो किसी और लेवल पे दे रखी है। अब ये ब्रेक इवन वाली इनकम मांग रहे हैं हमसे, यानी कि हमें वाई फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, वाई इक्वल्स टू सी के रखना है। सी मेरे पास डायरेक्टली नहीं था, मैंने सी को डायरेक्टली नहीं रखा, क्योंकि ये वाला जो सी मैंने फाइंड किया था ना बेटा, ये वाला, ये तो इस वाली इनकम पे फाइंड किया था। अब मैं सी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अलग करूंगी, इसको कोरिलेट नहीं करूंगी सारे पॉइंट्स को। तो सी वाई इक्वल्स टू मैंने क्या करा है सी के, लेकिन सी का पूरा फंक्शन नोट करा है, सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 0.75, यानी कि एमपीसी की वैल्यू पुट करी और वाई फाइंड की। पुराने वाले अगर वाई से जो वाई गिवन था उससे अगर सी की वैल्यू निकली है तो वो इररेलेवेंट है, मुझे अब वाई निकालना है तो मेरे पास जो रॉ मटेरियल था ये यहाँ पर, इसका यूज करना था, मैंने इसका यूज करके फाइंड कर लिया। रिपीटिंग अगेन, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, लास्ट वाले न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, तो बेटा आपको ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन आपको क्लियर हो गए होंगे कि ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम लेवल में क्या डिफरेंस है, हमें पहले कैसे क्या फाइंड करना है। बेटा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फॉर्मूले में पहले वही रखनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि सबसे पहले मुझे दिख रहा था जो अभी क्वेश्चन हमने किया है, इक्विलिब्रियम लेवल 5000 करोड़ का ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्होंने सी पूछा था, तो सी की वैल्यू कंजप्शन की, मुझे पता है कंजप्शन के लिए क्या चाहिए मेरे को, बताइए आप। कंजप्शन के लिए मुझे कंजप्शन फंक्शन चाहिए, उसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने सी बार वाली। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी था और इनकम भी थी, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना डायरेक्टली निकाल लूं, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, यहाँ से फाइंड कर लिया, तो इन्फॉर्मेशन इजीली निकल सकती है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच।